राम रेखा घाट पर गंगा महाआरती में पहुंचे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। कहा, धर्म की नगरी बक्सर का विकास होना बेहद जरूरी। सावन के अंतिम सोमवारी के शुभ अवसर पर गंगा महाआरती का आयोजन जिला के पौराणिक रामरेखा घाट पर अंत्योदय सेवा संस्थान के द्वारा किया गया था। रामरेखा घाट और मां गंगा के किनारे स्थित रामेश्वर नाथ मंदिर दोनों अपने आप में पौराणिक महत्व रखता है। वहीं इस मौके पर अब तक की सबसे बड़ी आरती पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान सभी लोग भक्ति के सागर में गोता लगाते दिखे। वहीं गंगा आरती के इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बक्सर के संत श्री राजा रामदास शरण जी महाराज एवं भोजपुर जिला के भाजपा युवा नेता राकेश विशेश्वर ओझा उपस्थित रहे। इस संबंध में महाआरती के आयोजनकर्ता गिट्टू तिवारी ने बताया कि यह आयोजन बक्सर में अब हर एक साल सावन महीने के अंतिम सोमवारी को कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बक्सर का रामरेखा घाट प्राचीन काल से ही आस्था का केंद्र रहा है। इसे मिनी काशी भी कहा जाता है। रामेश्वर नाथ मंदिर में भगवान श्री राम के द्वारा देवादिदेव महादेव की पूजन अर्चना की गई थी। तब से यह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध स्थान बनकर है, जहां पर भक्तों का तांता पूरे सावन लगा रहता है। यहां सावन महीने में दूर दूर से श्रद्धालु आकर जल चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों को मुख्य रूप से माना जाता है। इसमें बक्सर के रामेश्वर नाथ मंदिर को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बक्सर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। ऋषियों की धरती है, ऋषियों की धरती है, मुनियों की धरती है, जोगियों की धरती है। वामन भगवान का अवतार यहाँ पर हुआ था। विश्वामित्र की ये तपोभूमि है। भगवान राम के चरण यहाँ पर पड़े हैं और उसी राम रेखा घाट पर आज ये भव्य गंगा आरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा कि संपूर्ण बिहार में, संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में शांति हो, सद्भावना हो, एकता हो, मनुष्य को मनुष्य से प्यार हो और सब जगह खुशहाली हो, सबके चेहरे पर प्रसन्नता हो। बाबा परमेश्वर नाथ और बाबा रामेश्वर क्या धर्म? देखिए, द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में तो बहुत विस्तार से शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि बाबा परमेश्वर नाथ जो यहाँ बक्सर की धरती पर ब्रह्मपुर में विराजमान हैं, इनके बारे में ये मान्यता है कि ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वो, वहाँ सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बाबा रामेश्वर नाथ जो बक्सर में विराजमान है, महादेव का ये इनका भी पौराणिक इतिहास है। तो बक्सर का तो जितना विकास होना चाहिए, इसका जितना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसकी तुलना में यहाँ का विकास हुआ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के, सारे बक्सर के लोग मिलकर के, और इसका आध्यात्मिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, ये अयोध्या और मिथिला का जो सर्किट है उसमें ये जुड़े और ये सारे स्थानों की महिमा पूरे दुनिया को पता चले। उसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। राम के विद्यालय है, विद्यालय यूनिवर्सिटी है राम जी का। यहाँ शिक्षा और दीक्षा दोनों मिला है। कर्मभूमि तो अब आगे देखिएगा। राजनीति में काशी के बाद मिनी काशी, क्या यह एक जुमला रह गया है क्या बक्सर के लिए बनकर? आकाश और पाताल के अंतर है। काशी को आप देख लीजिए और मिनी काशी, जबकि काशी से ज़्यादा महत्व बक्सर का है, जहाँ भगवान का विद्या अध्ययन हुआ है, जहाँ मुनि की रक्षा, जग का रक्षा किए हैं। वो तो नगरी भूतवावन भगवान शिव का है। ये तो राम जी का, विश्वामित्र जी का नगरी है। आप देखे होंगे कहीं कहीं लिखा भी रहता है, विश्वामित्र आश्रम के लिए आप यहाँ पधारे। विश्वामित्र नगरी में आपका स्वागत है। तो जब हम लोग स्वयं हैं, कहावत है, जो का पर करूँ सिंगार पिया मोर आन्हर है। जब सब लोग हम लोग अंधे ही हैं तो इसका विकास कहाँ से होगा? ये तो बक्सर तो चारागाह है, आए लोग चढ़ के चले गए, इसीलिए विकास नहीं हो रहा। लेकिन बक्सर पर बन गया है बक्सर। मैं ये नहीं कह सकता हूँ राजनीतिक चारा, राजनीति के तहत नहीं किया जाता है। बक्सर का अपना आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस रहा है, जिसके चलते इसको मिनी काशी का संज्ञा दिया गया है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि बक्सर को मिनी काशी कहा जाता है। हाँ, कुछ कमियां रही हैं विकास के संदर्भ में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो सपना रहा है, विकास की जो नीति रही है, उसको धरातल पर
और अन्य जो क्षेत्र हैं, बक्सर ही नहीं, बक्सर लोकसभा क्षेत्र या बक्सर ज़िले में बहुत से ऐसे जगह हैं जो अपने विकास को देख रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है वो आने वाले समय में वो गांव-गांव तक पहुंचेगा और बक्सर भी हमारा उससे अछूता नहीं रहेगा। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार रही है, अभी फिर भी अब तक विकास से अछूता रहा है। विकास से अछूता नहीं रहा, विकास कार्य चल रहे हैं धरातल पर। जल्द ही जब वो कार्य पूरे हो जाएंगे, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम हिम्मत दिखाया है विकास करने का। ऐसा तो नहीं है कि आज़ादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार रहा है, चाहे बक्सर का प्रतिनिधित्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने ही किया है। बहुत से ऐसे मौके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम बड़ा दिल दिखाकर विकास का कार्य करना तो शुरू किया है। अब भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बनाए रखें, नरेंद्र मोदी जी में विश्वास बनाए रखें, इसका विकास अवश्य होगा। आस्था है, उद्देश्य कुछ नहीं है। और बक्सर विश्वामित्र की तपोभूमि है, राम का शिक्षा स्थल है। जो हमारे आज के अतिथि थे आदरणीय पूर्व बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, राकेश विश्वेश्वर ओझा जी, और उद्देश्य इसमें कहीं नहीं था। उद्देश्य था आस्था समर्पण। बक्सर आस्था का जगह रहा है। रामेश्वर जो मंदिर है, भगवान राम ने जहाँ तक मुझे पता है स्थापना किए थे, तो कहीं ना कहीं देवघर और काशी के तर्ज पर हमारी यही आग्रह है कि जो जनप्रतिनिधि अधिकारी है उनको दर्जा जो है जन कल्याण के लिए, उसके बाद हम लोगों का कल्याण के लिए। हर जगह रामरेखा बक्सर में गंगा घाट पर गंगा आरती हो, इससे अच्छा भी हो और भी लोग आकर के जुड़े, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, नज़ारा तो बनारस के हम लोगों का इससे भी अच्छा सिद्धांत है कि इससे भी अच्छा और भी करें। लेकिन ये आप लोगों की सोच है, लेकिन इसमें सहयोग तो नहीं मिल रहा है। देखिए, आज हम लोग 18 साल से गंगा आरती कर रहे हैं, सरकार की तरफ से एक पैसा हम लोगों का नहीं मिलता है। ये आम पब्लिक का पैसा है, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया किसी से हम लोग कहते हैं, तब किसी भी व्यक्ति आकर के पैसा ला करके तो उसी पैसा से हम लोग गंगा आरती करते हैं। समिति है, ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्ट में पैसा नहीं है। जो भी व्यक्ति कहेंगे कि ट्रस्ट में पैसा, सब गलत बात है। अच्छा, भीड़ बाबा यहाँ पर बढ़ रहा है गंगा आरती में, तो भीड़ को देखते हुए किस तरह का व्यवस्था यहाँ पर होना चाहिए? यहाँ इससे अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। आज लास्ट सोमवारी था, लेकिन सोमवारी पर एक भी नहीं मजिस्ट्रेट दिखाई दिए, न गोताखोर दिखाई दिए, न दरोगा जी दिखाई दे, न सिपाही जी। भले लाइट बत्ती का व्यवस्था जिला सीढ़ियों का भी तो स्थिति जर्जर है यहाँ पर, आपके सामने है सर, देख रहे हैं, पाकी है, दलदल है। सिर्फ नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चलता है, क्या कहाँ से कमी है कि ये घाट नहीं बन रहा है? क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से काशी में विकास हुआ है उस हिसाब से मिनी काशी बक्सर को विकास से अछूता रखा गया है? देखिए, मिनी काशी बक्सर माना जा रहा है, आप मानेंगे, लेकिन धर्म स्थल में बहुत आगा है, इतिहास में भी आगा है और धर्म में भी बक्सर आगा है, दोनों में ही आगा है बक्सर। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है, वो नहीं है। विकास बहुत दूर। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम लाला बाबा, गंगा आरती हरिराम रेखा।